आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और अपनी इबादत को जारी रखें। खुदाबंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। खुदाबंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। सारी ज़मीं उसके हुजूर खामोश रहे। खुदाबंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। यहाँ की स्तुति करो। हे रे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। खुदावन, हम शुक्र अदा करते हैं कि हमको एक बार फिर से ये पवित्र दिन हमारी ज़िंदगियों में प्रभु आया मिला, जो तेरी ओर से प्रभु ठहराया गया कि हम इस पवित्र दिन में इकट्ठे होकर तेरे भवन में आकर प्रभु इबादत कर सकें। पिता परमेश्वर, हम जितना भी तेरी करुणा के विषय में गाएं बताएं, पिता परमेश्वर, वो कम है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि प्रभु हम तेरी करुणा के विषय में गाते रहें और बताते रहें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि प्रभु तूने अपने लोगों को एक बार फिर से मौका दिया अपनी इल्तिजाओं को प्रभु रखने का, कि वो तेरे पास अपनी इल्तिजाओं को रख सकें, अपनी ज़िंदगियों को पूरी तरह से तेरे सन्मुख उपस्थित होकर तेरे हाथों में समर्पित कर सकें। पिता परमेश्वर, जो लोग अभी भी मार्गों में हैं उन्हें सलामती के साथ लेकर आएं, ताकि वो भी प्रभु अपनी आराधना को रख सकें, इबादत कर सकें और पिता परमेश्वर अपनी इल्तिजाओं को तेरे सामने रखकर अपनी ज़िंदगियों को समर्पित कर सकें। पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा को हम पर उंडेलें और अपनी महिमा हमसे लें, ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ प्रभु इबादत भी करें, महिमा भी करें, रूह के साथ प्रभु पिता परमेश्वर वचनों को भी सुने, अमल करें और आशीष पाएं। प्रभु, मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूँ और इस प्रार्थना को मांगता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब खड़े होकर परमेश्वर की हमद में एक गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 686। गीत नंबर 686, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रभु की तमजीद करें। परम पिता की हम स्तुति गाए,
कोई है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें, धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे, परम पिता। कोई है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, कोई हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतनी दूर के हमारे गुनाह, परम पिता। कोई है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, काले से दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि याद में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम मुड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। कोई है जो बचाता हमें। हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहकर अपने ईमान को एक साथ दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया,
मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और इससे पहले कि प्रार्थना करें, मैं तमाम उन लोगों के नाम बता देता हूँ जो विशेष दुआओं के तलबगार हैं, जो अपने बर्थडेज इस सप्ताह में मना रहे हैं और जो शारीरिक तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज हमारे अजीज़ भाई मिस्टर राहुल दयाल जी की बेटी बेबी रायना का बर्थडे है और आज उसने अपने जीवन का 1 साल कंप्लीट किया है। हम इस बच्ची के लिए प्रार्थना करें। हमारे कॉन्फ्रेंस के पास वन रेवरेंड क्रिस्टोफर सिंह जी का भी आज जन्मदिन है। 16 तारीख को हमारे अजीज़ मिस्टर सुधीर कुमार रोनल्ड का जन्मदिन है। 18 तारीख को हमारी चर्च की बेटी मिसिस एजरा चरण का जन्मदिन है। 18 ही तारीख को मिसिस आसमा फेलवस का भी जन्मदिन है। 20 जनवरी को मिस्टर बॉब चेतन का जन्मदिन है और 20 तारीख को ही प्रभु की बेटी मालविका फेलबुस का भी जन्मदिन है। 21 तारीख को हमारे अजीज़ ट्रेजरर मिस्टर PM सैमुअल साहब का जन्मदिन है और 21 तारीख को ही बेटे वरदान का भी जन्मदिन है। ये वो लोग हैं जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिन मना रहे हैं और जो शारीरिक तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, जिन्हें विशेष चंगाइयों की ज़रूरत है, परमेश्वर की ओर से उनके लिए प्रार्थना करें। आंटी दया खान के लिए प्रार्थना करें, आंटी रूज जय सिंह के लिए प्रार्थना करें, आंटी सुंदरी पुष्कर सिंह जी के लिए प्रार्थना करें, आंटी एडवर्ड के लिए प्रार्थना करें, मिस्टर श्रीलदास जी के लिए प्रार्थना करें और भाई सुमित ऑस्मंड के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह में तमाम चंगाइयों को उतारे और ये प्रभु के लोग चंगे हो जाएं। मैं प्रार्थना के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा सिस्टर ग्लोरी को कि वो प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सामर्थी और दयावान परमेश्वर, आज हम एक बार फिर से अपने सिरों को झुका करके प्रभु जी आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम सब एक कलीसिया मिल करके प्रभु जी अपने धन्यवादों को, अपनी ज़रूरतों को और अपनी तमाम आशीषों को आपके सामने ला सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस अवसर के लिए प्रभु जी कि हम सब यहाँ सिर झुका करके एक मन होकर के प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए हैं प्रभु जी। स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी जिनको चंगाइयों की ज़रूरत है प्रभु जी। हम जानते हैं कि आपसे बड़ा हीलर कोई नहीं है प्रभु जी। हम नहीं जानते प्रभु जी, लेकिन आप जानते हैं कि किसकी क्या दुख तकलीफ है प्रभु जी, कौन किस सिचुएशन से गुजर रहा है प्रभु जी। और हम जानते हैं कि अगर हम एक मन होकर के घुटने टिका करके प्रभु जी आपके सामने आते हैं, आप हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देते प्रभु जी। आप हमारे मनों को जानते हैं प्रभु जी, और जिसको जिस भी तरीके की चंगाइयों की ज़रूरत है प्रभु जी, अपना आशीष भरा सामर्थी हाथ उनके ऊपर रखें और होने दीजिए प्रभु जी कि वो इन चंगाइयों को ग्रहण करें प्रभु जी, और आपके नाम का धन्यवाद करते जाने वाले हो सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम जब जब आपसे मांगते हैं प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम आपके आंसर के लिए वेट करें और आपके आंसर को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें प्रभु जी। प्रभु जी हम और भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने सभी बुजुर्गों के लिए, जिनको जिस भी तरीके की एज रिलेटेड एलिमेंट्स हैं प्रभु जी, आप अपना चंगाई भरा हाथ उन्हें रखिए और उन्हें शक्ति दीजिए प्रभु जी कि वो इनको कोप कर सके प्रभु जी, और इनमें प्रभु जी अपनी आपकी चंगाइयों को महसूस कर सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए जो अपने बर्थडेज को सेलिब्रेट करेंगे प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी कि आपकी आशीष है कि आप एक और साल हमारे जीवन में जोड़ते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिछले वर्ष की उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने उन सभी लोगों के जीवनों में दी हैं प्रभु जी, और एक और नया वर्ष दिखाया है
प्रभु जी। जो भी अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि वो आपके धन्यवाद में होकर के कर सकें प्रभु जी, और उनके आगे के लाइफ्स प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य ठहरे और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होते जाने वाले हो सके प्रभु जी। एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों को जिनका नाम यहाँ पर अनाउंस हुआ है प्रभु जी, अपना आशीष भरा हाथ उन पर रखें, और जो आपने बर्थडे की आशीष दी है प्रभु जी वो उसको ग्रहण करें और आपके नाम का धन्यवाद करते जाने वाले हो सकें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की आराधना के लिए प्रभु जी, जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं वो आपको ग्रहण योग्य हो, और होने दीजिए प्रभु जी कि जब आपका वचन यहाँ से प्रचार किया जाता है तो वो सिर्फ इन 4 दीवारों तक सीमित ना रहे प्रभु जी, बल्कि दूर दूर तक जाने वाला हो सके। धन्यवाद करते हैं हमारी विनतियों को सुनने के लिए प्रभु जी। मांग लेते हैं सब कुछ आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कुसवाल को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ़ कर, आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमेन। थैंक यू सिस्टर। हम सब लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे इंतखाबी सबक नंबर 1, चुने हुए पाठ की संख्या 1, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 1, कौन वास्तव में धन्य है। और इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चला और न पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ, न ठट्टा करने हारों की बैठक में बैठा हो। सो वह उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता हो, और जिसके पत्ते मुरझाने के नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे सो सफल होता है। इस कारण दुष्ट लोग न्याय में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके मार्ग मनभाऊ और उसकी सारी डगरें कुशल की हैं। साथ साथ पढ़ेंगे। आहा, परमेश्वर के धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर हैं, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। होशिता इस बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुए है आज भी और रहेगी हमेशा तक। As we continue to stand, please stand with me from the Bible, the book of Malachi, chapter 4, verses 1 and 2. मलाकी की किताब, उसका 4था अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस जया सैमुअल से कि वो इस पद को आके पढ़ें, पहला और दूसरा पद।
मिसिस जया सैमुअल। मलाकी की किताब फर्स्ट रीडिंग, चौथा अध्याय, पहला और दूसरा पद। क्योंकि देखो वे धधकते हुए भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का मैं मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँवों के नीचे गांठ बन जाएंगे। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. हमारे लिए मौका है कि हम लोग एक विशेष गीत सुनेंगे भाई समर और उनकी पत्नी बहन ममता के द्वारा। हेलो, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें ज़िंदगी ज़मीन पे ज़िंदा रखा। और एक छोटी सी गवाही बहुत चंद शब्दों में देना चाहता हूं कि लास्ट टाइम मेरी वाइफ का कान का ऑपरेशन अच्छे से हुआ। इसको कान में बहुत पेन रहता था, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो ठीक है। आप सब लोगों ने भी अपनी दुआओं में याद रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर का हर बात के लिए धन्यवाद कि लास्ट अभी अक्टूबर में उसने चाइना के रूप में ब्लेसिंग दी है मेरे को, बेटी के रूप में। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी हम एक गाना गाने जा रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और ये गाना आपको पसंद आए और बहुतों को के लिए आशीष का कारण हो। थैंक यू। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग
जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, हरदम हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हरदम हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए, तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए, यीशु जल्द आ रहा हमको लेने के लिए, यीशु जल्द आ रहा हमको लेने के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. क्या हम स्वर्ग जाएंगे? हम लोग ऐसी प्रार्थना करें कि हम सब लोग स्वर्ग जाएं और जहां परमेश्वर रहता है वहां हम उसके साथ रहें। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद और इस सुंदर गीत के लिए और इस विश्वास के लिए जो उन्होंने अभी अपने गीत के ज़रिए बोया। परमेश्वर दोनों को बहुत आशीष देवे और अपनी महिमा के लिए सदैव इस्तेमाल करे। ये मौका है कि हम लोग चर्च अनाउंसमेंट की ओर ध्यान देंगे और जब मैं चर्च अनाउंसमेंट बताऊंगा मैं रिक्वेस्ट करूंगा शुभम से कि वो कीबोर्ड को थोड़ा सा आगे कर दें, अरेंज करें कीबोर्ड। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है, हमारे रविवार की आराधना का समय जो है सुबह 10 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 10 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने जो हदिया दिया था उसका अमाउंट है ₹48,440, 48,440 रुपये। और इस सुबह के वक्त में परमेश्वर के कुछ लोगों ने अपनी अपनी शुक्रगुजारियों को रखा है। कुछ लोगों ने पिछले संडे मुझे अपनी थैंक्स गिविंग दी थी और आज मैं संडे जो है थैंक्स गिविंग को अनाउंस करूंगा। प्रभु की बेटी के ज़रिए एक शुक्रगुजारी रखी गई है, परमेश्वर अपना अनुग्रह अपनी बेटी के ऊपर बनाए। प्रभु के एक बेटे के ज़रिए जो है तायत रखी गई है, परमेश्वर अपना अनुग्रह अपने बेटे के ऊपर बनाए। एक और शुक्रगुजारी परमेश्वर के एक परिवार की ओर से रखी गई है, जिसको भी प्रभु स्वीकारे और आशीषों से लबरेज करे। प्रभु के एक और बेटे के ज़रिए ये तायत रखी गई है, परमेश्वर बहुतायत के अनुग्रह से इस परिवार को अपने इस बेटे को भरे। प्रभु के एक दंपति ने जो है अपनी टाइट को, हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने अपनी टाइट को रखा है, परमेश्वर दोनों की टाइट को स्वीकारे और अपने अनुग्रह को बहुतायत के साथ उनके ऊपर उंडेले। लास्ट संडे हम लोग एक प्रेयर मीटिंग में थे और उस प्रेयर मीटिंग में परमेश्वर का ये परिवार शुक्रगुजार है और उन्होंने अपनी शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने रखी है। ये शुक्रगुजारी भी हम लोग परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। लास्ट संडे ही परमेश्वर के बेटे ने अपनी और अपनी बहन की टाइट जो है परमेश्वर के सामने रखी, तो हम आज इस संडे इस टाइट को परमेश्वर के सामने रखते हैं। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना करें, हमारे पास चंद शादी के इश्तिहार हैं, ध्यान से सुने। मिस्टर आशीष केन जो मिस्टर लाखन सिंह जी के बेटे हैं और CNI राम कटोरा चर्च वाराणसी के सदस्य हैं, इनका विवाह मिस शेफालिका तिमोथी जो मिस्टर तिमोथी फेल्बुस की बेटी हैं और हमारे चर्च की सदस्य हैं। 7 फरवरी 2023 शाम 4 बजे इनका विवाह इसी चर्च में होना करार पाया गया है और ये विवाह के संबंध में पहली पुकार है। मिस्टर संजय सिंह जो लेट मिस्टर गुमान सिंह के बेटे हैं और मेथोडिस्ट चर्च गोरखपुर के सदस्य हैं, इनका विवाह मिस शैलजा फ्रांसिस जो मिस्टर फ्रांसिस जॉन की बेटी हैं, हमारे चर्च की सदस्य हैं। 19 जनवरी 2023 शाम 4 बजे इनका विवाह इसी चर्च में होना करार पाया गया है और ये विवाह के संबंध में तीसरी और अंतिम पुकार है। और कोई भी साहिबान ये समझता है कि कानूनी तौर पर पवित्र रिश्ते में बनने के लायक नहीं है, समय से पहले हम खुदा के खादिमों को इत्तला करें, नहीं तो हमेशा के लिए खामोश रहें। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग प्रेयर एंड वर्शिप के लिए अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। जब हम एवरी मंथ्स के सेकंड फ्राइडे में हम लोग मिलते हैं तो धीरे धीरे हमारी प्रार्थना और वर्शिपर्स की संख्या बढ़ रही है। परमेश्वर और अधिकाई से हमारे जवानों को यूज़ करे और सबके लिए आशीष का कारण बनाए। मैं अपने स्टेशन से बाहर रहूँगा, जैसे कि मैंने लास्ट संडे अनाउंस किया था। मेरे छोटे भाई का विवाह है 1 तारीख को, सो मोस्ट प्रोबेबली 28 से मैं छुट्टी पर होऊंगा, तो जो भी इमरजेंसी होती है आप रेवरेंड अमित से उस दरमियान में कांटेक्ट करें।
इसके अलावा और कोई विशेष सूचना हमारे पास नहीं है। यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम इतला करेंगे। आइए एक और विशेष गीत सुनते हैं प्रभु की बेटियों के ज़रिए, महक और पलक के द्वारा। परमेश्वर ने इन्हें विशेष गुणों से नवाजा है और ये उन गुणों के ज़रिए परमेश्वर की महिमा करती हैं और आज इस सुबह के वक्त में भी परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हैं। Grand earth has quaked before, moved by the sound of his voice. Seas that are shaken and stirred will be calmed and broken from my regard. Through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and winds still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and winds still know His name. The waves and winds still know His name. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well
soul. And through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well with me. ब्यूटीफुल। परमेश्वर की बहुत सुंदर तरीके से प्रशंसा इन बच्चों के द्वारा की गई। परमेश्वर ने बढ़ते जाएं और प्रभु हमेशा इन्हें आशीषित करता रहे और अपनी महिमा के लिए सदैव इस्तेमाल करे। इससे पहले कि मैं पाजी साहब को इनवाइट करूं परमेश्वर के कलाम के लिए, आइए हम लोग मनों की तैयारी के लिए क्वायर के माध्यम से हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे। और मैं इनवाइट करूंगा क्वायर को कि परमेश्वर की स्तुति करें और हमको प्रभु में तैयारी दें अपने गीत के ज़रिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो जाएं। जाति के सारे लोगों, राज राज के सारे लोगों, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आओ हम यहोवा की महिमा करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आओ हम यहोवा की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया, मिलकर गाएंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मिलकर गाएंगे हालेलुया। सच्चे मन से दीन बन के पास आएंगे, यहोवा के उपकारों को हम ना भूलेंगे। हालेलुया हालेलुया, मिलकर गाएंगे हालेलुया। सच्चे मन से दीन बन के पास आएंगे, यहोवा के उपकारों को हम ना भूलेंगे। हालेलुया हालेलुया, मिलकर गाएंगे हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आओ हम यहोवा की महिमा करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आओ हम यहोवा की महिमा करें।
करें, आओ हम यहोवा की महिमा करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आओ हम यहोवा की महिमा करें। साजों को बजाकर उसके भवन में आएंगे, नया उसके लिए हरदम गीत गाएंगे। हालेलुया हालेलुया मिलकर गाएंगे हालेलुया। साजों को बजाकर उसके भवन में आएंगे, नया उसके लिए हरदम गीत गाएंगे। हालेलुया हालेलुया मिलकर गाएंगे हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आओ हम यहोवा की महिमा करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आओ हम यहोवा की महिमा करें। जाति जाति के सारे लोगों, राज्य राज्य के सारे लोगों, जाति जाति के सारे लोगों, राज्य राज्य के सारे लोगों, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आओ हम यहोवा की महिमा करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आओ हम यहोवा की महिमा करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आओ हम यहोवा की महिमा करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आओ हम यहोवा की महिमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर की स्तुति इसी तरह से इन जवानों के ज़रिए होती रहे और ये प्रभु में आशीषित रहें। आइए हम सीधे वचन की ओर चलेंगे और मैं पादरी साहब को इनवाइट करूंगा कि परमेश्वर के वचन से सबको आशीषित करें। Very warm good morning to all of you. जय मसीह की। सब बोले हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मुझ नाचीज़ खादिम का सलाम पहुँचे। खुदावंद आप सबको बड़ी आसमान की बरकतें दे। खुदा का फजल आप सबकी ज़िंदगी में बना रहे, ये खादिम की दुआ है। अजीज़ों, मुक़द्दस कलाम जो भी मलाकी की पुस्तक उसका 4था बाब और पहला दूसरा पद पढ़ा गया है, उस पर हम थोड़ी देर गौर करेंगे। आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ी देर बने रहें। उम्मीद करते हैं कि खुदावंद आज हमसे बात करने पर है। क्योंकि ये टेक्चुअल मैसेज है तो मैंने एक्सिजीट करने की कोशिश करी है। और जब इन पदों को मैंने पढ़ा तो एक बात से मैं बहुत उत्साहित हुआ, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। पहले मैं टेक्स्ट पढ़ देता हूँ, कलाम मुकद्दस क्या कहता है। मलाकी की किताब 4था बाब पहला और दूसरा पद, और टाइटल भी है प्रभु के दिन का आगमन। मुकद्दस कलाम यूं फरमाता है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी, सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक नहीं रहेगा। सेनाओं के
यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। दुआ करें। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, सारी कायनात को बनाने वाले प्यारे खुदावंद, बड़े डरते और कांपते हुए आपके कदमों में आते हैं। बाप आसमानी, फजल इनायत करें, मुकद्दस कलीसिया को सुनने वाला हृदय दें और मुझ नाचीज खादिम पर अपनी रूह उंडेल दे। बाप आसमानी की खुदावंद, अब मैं ना बोलूं, मुझसे आप होके बोलें। सारी तैयारियां ज़ाया जाएंगी अगर आप ना बात करेंगे, इसलिए आपके प्रेजेंस को चाहते हैं, आप बात करें कलीसिया से। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो अजीज़ो, हम आगे बढ़ते हैं और खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। पहले ही पद से पढ़ें तो मलाकी किताब उसका 4 बाब कहता है, पहले पद से, क्योंकि देखो वे धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें, पूरे विश्व की बात करें, आज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कंट्री कोई ऐसा नहीं है जिसके पास एटॉमिक पावर्स ना हो। और एटॉमिक यानी एटम बॉम्ब, एटॉमिक एक्सप्लोजन ऐसा खतरनाक है कि जहां वो ब्लास्ट करता है वहां से 8 किलोमीटर की रेडियस तक उसकी रेडिएशन, उसकी हीट, उसका असर होता है। मेरे अजीजों, आज पूरे विश्व के पास इतना गोला बारूद है कि ये कलाम मुकद्दस पूरा हो जाएगा जिस दिन आखिरी जंग छेड़ी जाएगी। और मेरे अजीजों, जो कलाम कहता है कि वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, ये ऐसे होगा जब युद्ध होगा। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को कभी ना आने दे, बट कलाम ऐसा कहता है कि संसार के अंत के रोज में जब युद्ध होगा तो ये एटॉमिक पावर्स, वो गोला बारूद, सब कुछ चलाया जाएगा पूरे विश्व के ऊपर, और ये पृथ्वी धधकते भट्टे के से समान हो जाएगी, फर्नेस की तरह हो जाएगी मेरे अजीजों। और फर्नेस के बारे में हम आप सब जानते हैं मेरे प्रियो, जहां टेम्परेचर 2000 डिग्री तक भी जाता है, जहां हीट जनरेट की जाती है मेरे प्रियो, मेल्टिंग, लोहा तक मेल्ट किया जाता है मेरे प्रियो। ऐसे धधकते भट्टे के से दिन आने वाले हैं, ऐसा कलाम कहता है। और वो दिन दूर नहीं है मेरे अजीजों, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज हैं जिनके पीछे युद्ध होना तय है मेरे अजीजों। इसलिए उस भारी मुश्किल के दौर में कौन रहेगा और कौन बचेगा मेरे प्रियो, ये एक सवाल होता है हम सब के लिए मेरे प्रियो। अगली बात में खुदा कलाम कहता, देखो वे धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अभिमानी और दुराचारी लोग, मैं विचार करने लगा मेरे प्रिय, अभिमान से भरा हुआ, दुराचारी हिंदी की बाइबल में लिखा है। अगर आप लूका की इंजील उसका 16वां बाब 19 पद से पढ़ें तो एक व्यक्ति के बारे में बात मिलती है जिसको मुझे लगता है, मेरे हिसाब, हो सकता है आप कलाम पढ़ते हैं और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो, मगर मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। देखें, निकालें, कोई भी जन पढ़े लूका की इंजील 16वां बाब 19 पद से। जी,
हम्म। बस मुक़द्दस कलाम, मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल मेरे अजीज़ों, अभिमानी व्यक्ति के बारे में। ये जो टेक्स्ट है, ये जो पद है, ये बहुत सटीक है। बाइबल ऐसा कहती है मेरे पे। देखिए, मैं एक बात तो कहता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ मेरी कॉन्ग्रीगेशन के लिए, और वो दिन दूर नहीं है मेरे अजीज़ों। लखपति तो आज भी हो गई है हमारी कॉन्ग्रीगेशन, मुझे पता है। आपकी पोजीशन अब उतनी कमज़ोर नहीं है पुराने वक्तों वाली की किराए के घरों में रहना, और प्रॉपर्टी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कार और घोड़ा गाड़ियाँ तो बड़ी दूर की बात। आज तो खुदावंद ने बहुत फजल किया है, लखपति तो हो गए हैं, अब करोड़पति बनने की तैयारी है मेरे अजीज़ों, और वो दिन दूर नहीं है। डेफिनेटली सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की कॉन्ग्रीगेशन, हमारे तमाम अजीज़ मसीह समाज उन करोड़पतियों की गिनती में होगा, ये कोई नहीं रोक सकता है मेरे अजीज़ों। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, खुदावंद का देखना और हमारा देखना अलग अलग है मेरे प्रियो। गॉड इज़ अ गॉड ऑफ जनरेशन टू जनरेशंस, पुष्ट दर पुष्ट का खुदावंद है। आप लोगों ने जो आज एसेट्स बना दिए हैं, अब क्या करेंगे बच्चे? घर पे घर थोड़ी बनाएंगे। उन्होंने तो कारें ही खरीदनी है, उन्होंने तो लग्जरी कारों में जाना है, हवाई जहाज़ों में उड़ना है, और ना जाने क्या क्या। कोई नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। धनवान होना, बाइबल एक बात तो कहती है, मत्ती की इंजील 19 बाब और 23 पद में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। एक बात लिखी है, ऐसा नहीं लिखा बाइबल में कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं लिखा। उसने लिखा, कलाम में यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य, देखिए हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास बैंक बैलेंस हो, फ्यूचर के लिए मैं कुछ इकट्ठा कर लूँ, बच्चों के लिए कुछ एसेट छोड़ दूँ, हर मैं मनुष्य चाहता, उसमें क्या बुरा है? हाँ, हम सब चाहते हैं मेरे प्रिय कि हम धनवान हो जाएं, हमारी पोजीशन हो, हम आगे बढ़ें, ये अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धनवान का स्वर्ग में जाना कठिन है, बट इम्पॉसिबल नहीं है मेरे प्रियो। इसका मतलब है अगर हम धनवान हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह में हो करके भी हम स्वर्ग में जाएंगे, ये यकीन कर लीजिए मेरे प्रियो। और बाइबल एक बात तो कहती है मेरे प्रियो, अभिमानी और दुराचारी, जो मलाकी की पुस्तक पे मैं दोबारा आता हूं, अभिमानी और दुराचारी लोग लिखा है, और जब वो धतकते भट्टे का सा दिन आता है तब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज की खूंटी बन जाएंगे का क्या सेंस है? मैं सोचने लगा, बड़ा इसको सर्च किया मैंने, अनाज की खूंटी का क्या मतलब है मेरे प्रियो। पहले मैं आपको थोड़ा ध्यान ले जाना मांगता हूं लूका की इंजील 16वें बाब के 19वें पद से, जब हमने पढ़ा, यहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो बहुत धनवान है। एक मनुष्य जो बहुत धनवान था, बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलाप के साथ और धूमधाम के साथ रहता था, ऐसा लिखा है बहुत अच्छे से। लाजर नाम एक कंगाल, घाव से भरा हुआ, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। आपने इस कहानी को आगे पढ़ा है ना? धनवान कहाँ गया था और लाजर अब्राहम की गोद में खुदावंद के पास चले गए। क्या कसूर है? अरे मेरे पास पैसा है साहब, मैं एंजॉय करूंगा अपने पैसे का, क्यों नहीं करूंगा? आप मुझे बताओ, क्यों नहीं कर रहे हम? ये भी वही कर रहा है। भाई पैसा है हमारे पास, हम कुछ भी करेंगे, हम अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, हम जो बाइबल में उस दिनों के हिसाब में लिखा है कि वो बैंजनी कपड़े पहनता, मतलब मखमल के कपड़े बढ़िया वाले वस्त्र पहनता था, आज के ज़माने में ब्रांडेड, प्रतिदिन सुख विलाप के साथ रहता था, बहुत अच्छा भोजन धूमधाम के साथ रहता था। इस व्यक्ति की जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो मिस्टेक है उसे हम गौर फरमाएंगे मेरे अजीजों। मैंने कहा ना, धनवान होना बुरी बात नहीं है, निश्चित है परमेश्वर धनवान लोगों को भी स्वर्ग में लेके जाएंगे, कोई उसने इम्पॉसिबल नहीं लिख दिया, यीशु मसीह ने नहीं कह दिया कि वो स्वर्ग में नहीं जा। कठिन है, क्योंकि कठिन है क्योंकि आज कलाम हमें क्या बात को सिखाता है? अनाज की
खूंटी कौन कौन बनेगा? देखिए, हमें एक जगह, इस व्यक्ति के जीवन में एक ही बात थी, वो ये चाहता था ये जो लाजर मेरी डेवड़ी पर छोड़ा जाता है, ये क्या करे? मेरे मेज की क्या करे? बोलिए भाई। जूठन खाए। अच्छा, जो घर का खाना बचता कौन खाता है मुझे बताओ? बाहर डाल जाते हैं। इसका मतलब क्या समझा इसने लाजर को? है कुत्ता समझा है। खुदावंद की कायनात को इसने पशु सरीखा समझा, जानवर समझा। नहीं नहीं नहीं, आप देखो ना टेक्स्ट में क्या लिखा है। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर के उसके घावों को चाटते थे। मेरे जीसू, देखिए, समझने का प्रयास करना है। खुदावन जो मुझसे और आपसे प्यार करता है, वो राष्ट्रबाजी चाहता है, राइचसनेस चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने धार्मिक जीवन में जिए। अगर कोई तकलीफ ज़दा है तो झूठनी खिलानी है क्या? आप मुझे बताओ। जैसे भाई कह रहे हैं कि लाजर चाहता था कि झूठन खाए, तो फिर खुदावंद ने क्यों इनजस्टिस कर दिया, नरक में क्यों भेज दिया? भाई मेरा पैसा, मैं कुछ भी करूं। हाँ, वो ये चाहता था जो चल रहा है उसको चलने दो, हम तो मजा करें, बुरा नहीं है। देखिए, वो धधकते भट्टे कैसे दिन आते हैं जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज की खूंटी, आपने पराली का नाम सुना है? वो दिल्ली में जब वो पराली जलाई जाती है तो बड़ा धुआं हो जाता है, सुना होगा, न्यूज़ में बहुत आता है कि पोल्यूशन हो गया, दिखना बंद हो गया। ये वही पराली की जिक्र है, अनाज की खूंटी। जब खेतों में धान, गेहूं, गन्ना काट लिया जाता है तो उसकी जड़ें और ठूंठ जिसे कहते हैं हमारी भाषा में, वो बच जाते हैं। अब उसका क्या करे किसान? तो उसे जलाते हैं। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ कोशिश करी है, कोई केमिकल बनाया जो उस पर डाल करके उसे खाद में बनाए, मतलब कन्वर्ट किया, जलाया न जाए। बाइबल ऐसा कहती है। ऐसे लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक नहीं रहेगा। सेनाओं के यहोवा का ही वचन है। मेरे प्रियो, खुदावन मुझसे आपको बात कर, देखिए, नोहा की जिंदगी को अगर आप देखें, बाइबल के विद्वान बताते हैं 20 से 70 साल लगे जहाज बनाने में। 3 मंजिला 500 फीट की बड़ा लंबाई थी उसकी, आज के हिसाब से 3 मंजिला जहाज था, हर प्रजाति के जानवर रखे गए। 20 से 70 साल लग गए तकरीबन, जहाज बनाते बनाते और प्रचार करते करते कि भाई खुदा की बात मान जाओ, खुदा की बात मान जाओ। नहीं माने। फिर क्या हुआ मेरे अजीजों? जब नहीं माने तो परमेश्वर ने एक बार पृथ्वी को काहे से खत्म करा? पानी से खत्म कर दिया। पानी से खत्म कर दिया मेरे प्रियो। इतना भयंकर बारिशें हुई और सोते खुल गए कि सब कुछ खत्म हो गया। और बाइबल बताती है, देखिए, बाइबल प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर राष्ट्रवाद जो धर्मी लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे, ऐसा वचन कहता है। प्रभु उनको अपने साथ लेकर जाएगा। जो प्रभु के साथ चलते हैं, व्यवस्था पर चलते हैं, बात मानते हैं, प्रार्थना जीवन में चलते हैं, प्रभु उनको अपने साथ लेकर के जाएगा। और बाकी तो जाति जिंदगी के विषय में प्रभु परमेश्वर ज्यादा जानते हैं मेरे प्रियो। नोहा के वक्त में भी बहुत सारे लोग आखिरी वक्त तक भी नहीं माने, और जब परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया तब चिल्लाते रहे बाहर, हमको भी ले लो अंदर, हमको भी ले लो अंदर। आज भी प्रचार किया जाता है बार बार धधकते भट्टे के बारे में। अब पानी से जलने का नहीं है काम, अब धधकते भट्टे का सा दिन आता है मेरे प्रियो।
कोई तो पराली की तरह जलने के लिए बचेगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों को तो लेकर के ऊपर चला जाएगा, जो रह जाएंगे वो जलेंगे मेरे प्रियो, कोई नहीं उसे बचा सकता मेरे प्रियो। ऐसा मुकद्दस कलाम कहता है। और जब मैं इसको पढ़ा, मैं घबरा उठा इस बात को पढ़ करके, परमेश्वर कितना मुश्किल का दौर होगा, बच्चे होंगे, परिवार होगा, जनरेशन्स आगे बढ़ेंगी, ये संसार आगे बढ़ रहा है, होगा कैसे प्रभु? ये धधकते भट्टे के समय में हम कैसे सरवाइव कर सकेंगे प्रभु? सिर्फ और सिर्फ आप ही है जो हमको बचा लेंगे मेरे प्रियो। और मैं आपको सच बताता हूं, खुदावंद ने आग के धधकते भट्टे से अपने लोगों को बचाया है। अगर आप दानियेल नबी की किताब को पढ़ेंगे, उसके 3 अध्याय को पढ़े, 24 से 25 पद को लेकर पढ़ के चलेंगे मेरे प्रियो, तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो धधकते भट्टे में डाले गए। और जब धधकते भट्टे में डाले गए मेरे प्रियो, तो परमेश्वर स्वयं उतर कर आकर के वहां खड़े हो गए उस धधकते भट्टे की आग से उन्हें बचाने के लिए मेरे प्रियो। और यकीन कर लीजिए, कितना भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो, परमेश्वर इस धधकते भट्टे से मनुष्यों को बचाने के लिए फिर से उतर के आएगा। और बाइबल ऐसा कहती है कि उसके आगमन पर ये कब्रें खोली जाएंगी और परिवर्तन हो जाएगा मेरे प्रियो, नाफानी जिस्म तब्दील किए जाएंगे मेरे प्रियो। ये होगा ही होगा, सत्य कलाम है। मगर बड़ी सुंदर बात लिखी है, बड़ी सुंदर बात लिखी है। दूसरे पद पे आते हैं, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो। पहली बात, परमेश्वर के नाम का भय मानना। क्या नाम है परमेश्वर का? मैं जो हूं सो आयम हुआयम। जो मेरे नाम का भय मानते हो, परमेश्वर क्या करेगा उनके लिए? धर्म का सूर्य उदय करेगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। और उसकी जो लाइट होगी, देखिए पिछले सरमन में भी ये बात रखी गई, परमेश्वर ने कहा, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। यीशु ने भी कहा, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, यूहन्ना 3:16। तुम निकलकर पले बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। जो कूद फांद है, इसने मुझे स्ट्राइक किया। लिखा है, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जब वो दिन आने वाले हैं, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, एवरलास्टिंग लाइफ के बारे में, अनंत जीवन के बारे में तैयारी कर रहे हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है तुम निकल करके पले बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे मेरे प्रियो। देखिए नीति वचन 24 उसका 16 पद कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। और भजन 34 के 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त कर देता है। यहोवा उनको उनसे मुक्त कर देता है। बाइबल में ऐसा लिखा है। तुम पले हुए बछड़ों, उस विषम परिस्थितियों में भी मुश्किल तो होगा, मगर ऐसे में भी परमेश्वर ग्रेस करेंगे। और ऐसा कहता है, बाइबल कहती है, तुम पले बछड़ों के समान कूदोगे। कैसे कूदते हैं? फ्रॉग रेस देखी आप सबने, देखी है? वो बैठ करके उछल के कूदना देखा हमने, स्कूल्स में देखा है, सब जगह, बच्चों के चर्च में भी स्पोर्ट्स होते हैं तब देखा है। उछलते हैं, फिर आगे ऐसे उछल उछल कर आगे जाते हैं। कंप्रेशन समझते हैं? दबाव, कंप्रेस करना। मेरे प्रियो, कौन सी जिंदगी ऐसी है मुझे बता दीजिए आप, जिसमें कंप्रेशन नहीं है?
देखिए, तकलीफ ज़्यादा समय तो होगा, मगर धर्मी जन के लिए परमेश्वर धर्म का सूर्य उदय करेगा। आज खुदा के लोगों, मेरी तरफ ध्यान करें। आज 2023 में इस मुबारक रविवार में जो लोग, जो जिंदगियां कंप्रेशन के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं, दबाव के साथ जिंदगी बसर कर रही हैं, कैसे कूदेंगे हम? देखिए, कोई भी किस्म का दबाव है, बहुत सारी किस्म की परेशानियां, दिमागी चिंताएं रहती हैं। किसी को जिस्मानी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, कैंसर है, पेन है, और ना जाने क्या क्या जिस्मानी कमजोरियां हैं। कई बार कलीसिया के लोग आकर के सवाल करते, भाई साहब समझ में नहीं आता क्यों हम फेस कर रहे हैं, मैं क्यों बीमार पड़ जाता हूं। भाई साहब, ये फाइनेंशियल क्राइसिस हमसे कब दूर होगा? हम कब तक गरीबी झेलेंगे मेरे प्रियो? ये कोर्ट का मुकदमा कब मेरी जिंदगी से जाएगा? कब ये खत्म, मैं इससे बाहर आ पाऊंगा मेरे प्रियो? वो मेंटल स्ट्रेस, वो दबाव, वो प्रेशर और कंप्रेस करता मेरे प्रियो मुझे और आपको। वो फिजिकल भी है, वो मेंटल भी है, और वो स्पिरिचुअल भी है मेरे प्रियो। कभी कभी कलाम से सुन करके दब जाते ना, घबराहट होती है अंदर से सुन करके, मेंटली बड़ा तनाव रहता जीवन के अंदर। कौन सी ऐसी जिंदगी है जिसके जीवन में तनाव नहीं है मेरे प्रियो? मगर इस बात को याद रखना खुदा के लोगों, यही कंप्रेशन है जो फोर्स पैदा कर रहा है। बोले हालेलुया। दिस इज द कंप्रेशन व्हिच इज जनरेटिंग फोर्स इन योर लाइफ। आज दबाव पड़ रहा है, डेफिनेटली हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, परेशानियां, दिक्कतें, क्या क्या चल रहा है जीवन के अंदर। ये जो कंप्रेशन है, ये क्या कर रहा है? मेरे और आपकी जिंदगी में फोर्स पैदा कर रहा है। और जब ये फोर्स बढ़ती जाएगी मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, खुदा के साथ चलने वाले, इस बात को याद रखें, ये फोर्स जब जनरेट हो जाएगी और एक्सट्रीम पे पहुंचेगी, तब जंप करने का समय होगा। और वो कुलाची ऐसी होगी, बाइबल कहती है तुम पले बछड़ों को समान कूद पड़ोगे, बेफिक्र हो जाओगे। उछाल करके खड़ा कर देगा परमेश्वर मेरे प्रियो। और मैं यकीन से कहता हूं, खुदा के लोगों, इस बात पर याद रखें, मुकद्दस कलाम को पढ़ लें। जिन जिन जिंदगियों में खुदावन के लोगों ने, जिन जिन लोगों ने इस कंप्रेशन को बर्दाश्त किया है, उत्पत्ति पढ़े 22 अध्याय, कह दिया खुदा ने अब्राहम से, अपने बेटे को क्या कर, कुर्बान कर दे। ये कम दबाव है? कम है? बच्चों के ऊपर दबाव आना, कुर्बान कर दे। यूसुफ निर्दोष होते हुए भी बंदी गृह में, दानियल शेरों की मान में, शद्रक मेशक अबेदनगो धधकते भट्टे में मेरे प्रियो। ऐसी परिस्थितियां मेरे प्रियो। बहनें भी कम नहीं है, चाहे रूथ हो, चाहे एस्तर हो, मदर मैरी, प्रभु यीशु मसीह की मां कुंवारी होकर के गर्भवती हो जाना, क्या कम दिमागी उस प्रेशर की बात है? ये कंप्रेशन नहीं है जीवन के अंदर मेरे प्रियो। जिस समाज में पथरवा करके मार दिया जाता था, उस समाज में मेरे अजीजों ऐसा घटना घट जाना, अरे कौन मानेगा? जो क्रिटिकल थियोलॉजियंस हैं, आज हमने पढ़ा, हम क्या बताएं आपको, वो क्या क्या बकवास लिखते हैं। ये दबाव, ये दबाव, ये दबाव मेरे प्रियो। पौलुस, एक कांटा सा मुझे चुभा है, तकलीफ ज़दा है जिंदगी। प्रभु यीशु मसीह, कितना दबाव, सत्य को लेकर चले, कितना प्रेशर, सलीब पे टांग दिया, कम है प्रेशर? अगर खुदा के लोगों याद रखना, इतिहास वही रचते हैं जो उस कंप्रेशन को बर्दाश्त करते हैं। बोले हालेलुया। इन लोगों का नाम पवित्र शास्त्र बाइबल में इसीलिए लिखा गया है कि इन लोगों ने सहा है, उस तकलीफ को भी सह लिया है, उस कंप्रेशन को सह लिया है मेरे अजीजों। फोर्स पैदा कर रहा है परमेश्वर, और परमेश्वर वक्त आने पर उछाल देगा। हम पले बछड़ों के समान उछल पड़ेंगे, चंगे हो जाएंगे, तकलीफों से दुरुस्त हो जाएंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस जाएगा, तकलीफें जाएंगी, मानसिक तनाव जाएगा, हम उछल करके कूद पड़ेंगे, कहेंगे सच में
खुदावन तू भला है, तेरा फजल ही मेरे लिए बहुत है। वो कर सकता है, बहुत सी चीज़ें हमारे बस में नहीं हैं। वो पुष्ट दर पुष्ट का खुदावंद है। आप राष्ट्रवादी से चलो तो सही, ये जनरेशन राइज करेंगी। होने तो धधकते भट्टे का दिन आने का है, मगर जब तक खुदावंद की तुरी नहीं फूकी जाती, हम तैयार करते रहे अपने आप को। आज क्या कंप्रेशन नहीं है समाज में, बाहर है नहीं दबाव? बहुत से स्कूल के प्रिंसिपल्स मिलते हैं मुझसे, कहते हैं भाई साहब हमारे लिए दुआ करिए। कंप्रेशन है, कौन छुड़ाएगा? खुदावंद यीशु मसीह वही है जो मेरे और आपको उछाल करके लेके जाएगा। तुम पल्ले बछड़ों के समान उछलोगे, कूदोगे और फांदोगे। मैं एक खुदा के खादिम है, पास्टर निकोलस जेम्स वेच, यह ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपने भी देखा होगा इनको। और ये खास बीमारी से पैदा हुए, बॉर्न विद द टेट्रामेलिया सिंड्रोम। उनके हाथ पैर नहीं है, आपने देखा होगा। उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं आपके पास हाथ नहीं है, आपके पास पैर नहीं है, तब वो कहते हैं कि हाँ, बट मेरे पास खुदा है। हालेलुया। अरे ये मिशनरी जर्नी है हमारी ज़िंदगी की, मेरे और आपकी जर्नी है। इसमें प्रेशर होगा मेरे अजीजों, इसमें हम तकलीफ़ों से गुजरेंगे, मगर हम अपनी राष्ट्रबाजी के साथ चलते चले जाएं, धार्मिकता के साथ चलते चले जाएं। खुदावंद हमें जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाएगा ही, इसमें कोई दोहराए नहीं है। मेहनत कश लोग आगे बढ़ेंगे, मगर हम घमंडी ना हो जाएं, हम संयमी रहें, प्रार्थना में जीवन रहे। बहुत प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, परमेश्वर अपना अनुग्रह करेगा मेरे अजीजों, और हम उसका जय जयकार करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। मेरे प्रिय वो भला है। जब हम झुकेंगे तो फोर्स पैदा होगी और उछलेंगे। फिर उछलने से पहले, कूद से पहले झुकना पड़ेगा, थोड़ा दबना पड़ेगा, तब लेके जाएगा ऊपर, जंप कराएगा ऊपर वाला। हम उसका जय जयकार। प्रभु हम सबको आशीष दे, बरकत दे। इन वचनों के मार्फत खुदावंद अपने फजल से भर रखे। एक गीत के बोल गुनगुना देता हूँ, फिर हम दुआ करेंगे। आंखें बंद कर ले, इधर उधर ना देखें। थैंक यू जीसस। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना, रास्ता सकरा है। सब गाएं। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। कठिनाइयां हैं, खुदा का थामे रखना, रास्ता सक। आंसू हैं, चले हो तुम खुदा के। बहुत सारा दबाव है, सकरा। थैंक यू जीसस। खुदा का थाम। प्रभु ये परिस्थितियां बदल जाएंगी, अपने लोगों के ऊपर अपना फजल करना। लो चले
यीशु के साथ। अरे जिंदगी पार न जाएंगे आप प्रभु जी। आप हमारे पुरखों के पिता थे, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे बच्चों के भी बाप होंगे प्रभु जी। मेरा विश्वास, कुछ भी होता रहे आप अपना अनुग्रह करेंगे हमारी जिंदगी पर। आप दया करें प्यारे खुदावंद, हम घबराए नहीं, इस दबाव, इस मानसिक चिंता से प्रभु डरे नहीं। कहे प्रभु तू हमें इसलिए दबाता है कि तुम्हें उछालना और कुदाना चाहता है वापस। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदा, मैं जानता हूं मेरी बहुत से बेटी बेटियां बहुत मानसिक तनाव से गुजरते हैं। सबकी जिंदगी एक सी नहीं है, कहीं बहुत तंगहालियां, बड़ी परेशानियां हैं। ओ प्रभु जी, आप दया करें और प्रभु हमें पले बछड़ों के समान उछलने का मौका दे, कूदने का मौका दे प्रभु। हम जानते हैं आज तनाव है, आज परेशानियां हैं, जिस्मानी तकलीफें हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत सी चीजें हैं प्रभु जी, मगर ये हमेशा ना रहेंगी। उस धधकते भट्टे के दिन पे भी प्रभु जी, प्रभु दुनिया के लिए प्रभु जी वो तो मातम का दिन होगा, जब पहाड़ ढहाए जाएंगे, टीले गिराए जाएंगे, मगर हमारे लिए तो वो आनंद का दिन होगा प्रभु। आपके आगमन का हमारे लिए आनंद का दिन होगा। हम चंदन नगर ग्रेवयार्ड में, खुदावंद दुनिया के बहुत सारे कब्रिस्तानों में अपने लोगों से मिलेंगे प्रभु जी, अपने बुजुर्गों से मिलेंगे, उनके साथ जय जयकार करेंगे और आपके साथ बादलों को उठा लिए जाएंगे। प्रभु हमारी धन्य आशा है। प्रभु तो हमें स्वर्गलोक का वासी बनाना पिता। हम धनवान तो हो जाएं मगर अभिमानी ना हो, दुराचारी ना हो पिता। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं, अपने फजल से भर दे पूरी कांग्रेगेशन को, मैं खादिमों समेत अपने साथ उठा ले चलना प्रभु, कि हम आपका जय जयकार करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने खादिम को और अनुग्रह में और अनॉइंटिंग में इस्तेमाल करे और आप सबके लिए आशीषें हों। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, जब आप नेक्स्ट संडे आएंगे, प्लीज़ रीड जेनेसिस चैप्टर 4। जब आते हैं आप उसकी स्टडी करके आइए। हम लोग नेक्स्ट संडे केन की लाइफ से कुछ सीखेंगे, रिलेट करेंगे। Why did God reject his offering? And why did he become murderer? And what did he miss? और हम अपने आप को उस कैटेगरी में रखते हुए अपने जीवन का आकलन करेंगे। सो प्लीज़ रीड जेनेसिस चैप्टर 4 फॉर नेक्स्ट संडे और स्टडी करें। और हम जो मिस करते हैं, क्योंकि ये बहुत डेप्थ स्टडी है और इस स्टडी को मैं लेकर चलना चाहता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह में। सो मेहरबानी से तैयार होकर आएँ और आशीष पाएँ। आइए हम सब खड़े होकर प्रभु की तमजीद करें और एक गीत गाएं, गीत नंबर 208। और जिस वक्त ये गीत गाया जाए, अशर्स हदिया ले लें। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, तेरी शीरीन आवाज मैं
सुनता हूँ खुदा बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा आता हूँ मसीह आता तेरे पास दो के साफ कर चश्मे से जो बहता तुझसे आता कमजोर लाचार देख मेरी हालत को नजासत से कर पाको साफ कि एक भी दाग ना आता हूँ मसीह आता तेरे पास दो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से मसीह तू बख्शता है कामिल प्यारी माँ कामिलों में दौर चैनारा ज़मीन पर और आसमान आता हूँ मसीह आता तेरे पास दो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से तहसीन कफ़ारे को तहसीन मुफ़ज़्ज़ल को तहसीन मसीह की बख्शिश को अब मिल के सबका आता हूँ मसीह आता तेरे पास दो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस और शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदावंद कि आप भले बाप आसमानी हैं। ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें हैं, बहुत सी चिंताएं हैं। प्रभु बेफिक्री तो सिर्फ आपके पास है।
और खुदावन उस आगमन से प्रभु जो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, उसके विषय में सुनकर तो हम और डर जाते हैं। मगर लिखा है कलाम में, परंतु जो लोग मेरे नाम का भय मानते हैं, धार्मिकता से चलते हैं, वो पले बछड़ों के समान उछलेंगे, कूदेंगे और फांदेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम इस मानसिक तनाव में भी प्रभु जी आपका जय जयकार करते रहें, क्योंकि प्रभु जी यही सब चीज़ें हमको तैयार करती हैं उस बड़ी बादशाहत के लिए। आपसे विनती है, वचन याद रखने में मदद कीजिए कि हम घर जाकर भी इसे मनन करें और आपका शुक्र करें। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ इस हदिये के लिए। आपके बच्चों ने शुक्रगुजारी में जो कुछ भी दिया है, प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए, और जब यह आपकी खिदमत में इस्तेमाल किया जाए, देने वाले लाखों और करोड़ों गुना बरकतें हासिल करें। हमेशगी के खुदावन पुष्ट दर पुष्ट हमारे बच्चों पर, हमारे कलीसियाओं पर अपना अनुग्रह करना, और खुदावन देने वालों को आसमान की बरकत देना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में, जितने इस आराधना में सम्मिलित हैं, सबके परिवारों के साथ में, बच्चों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक एक सदस्य, एक एक परिवार के साथ में, खुदावन से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक जो थोड़ी देर बाद इबादत के हिस्सेदार होंगे, उन सब के साथ में, उनके फैमिलीज़ के साथ में आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, 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 God bless you.